पीडीपीएम नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय समिति के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का जीएस कराने जा रहे हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। इसको आप एक बार पेपर से पहले ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन नंबर 1, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का कारण था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सा गैस उसका कारण बना था? तो ये क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? आपको बताना था कि उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा जो है पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? आपको बताना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इसको अच्छे से रीड करके जाइएगा ताकि आपको पेपर में आसानी हो, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आप पर डे चैनल पे विजिट करते रहिए, आपको नए नए एमसीक्यू मिलेंगे जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक किताब को लिखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले किस मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? आपको बताना है कि कौन सा पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी। अलबरूनी जो थे इन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? आपको बताना है कि भारत की जलवायु कैसी, जैसे कि उष्ण होता है कि नॉर्मल होता है या मिश्रित होता है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको ये बताना है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी भाषा, अरबी लैंग्वेज से हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? आपको बताना है कि इंडिया का न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर। तारापुर एक जगह है जहाँ पे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? आपको बताना है कि राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1976, 1976। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1862। 1862 वही ईयर है जिस ईयर में सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन हुआ था हमारे कंट्री में। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी दिए गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको देखते रहिएगा, इसको देख के पेपर में ही जाइएगा देख। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। यूएसए में ग्रेट सॉल्ट झील पाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
का कारण क्या था? आपको बताना है कि रीजन क्या था जो हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने कंट्री में। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म में हस्तक्षेप। धर्म में हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको किस नाम, कौन सा नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दिनार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो ऑक्टोपस के बारे में आपको बताना है कि कैसा जीव है। तो इसका राइट आंसर होगा मृदु कवची। ऑक्टोपस मृदु कवची जीव है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन का नाम आपने सुना होगा वही। क्वेश्चन नंबर 16, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था? आपको बताना है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वाल्डेयर। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको बताना है कि अपनी कंट्री का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा है, सबसे लंबा। क्वेश्चन नंबर 19, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका का ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने केसरी पत्रिका का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपको बताना है कि सैंडलर आयोग जो बना था उसका संबंध किससे था। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। आज हमने 20 MCQ देखे हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में 20 MCQ और सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और आप इसको एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा पेपर में, ताकि आपको पेपर सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।